अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज टीएमटी फॉरेक्स ट्रेडिंग इंडिकेटर्स फॉरेक्स ट्रेडिंग वेज पे हमारा दूसरा ट्यूटोरियल है। टीएमटी फॉरेक्स ट्रेडिंग वे काफ़ी मशहूर ट्रेडिंग वे है और इसको हम अगर ये कहें कि सबसे आसान वेज में से शामिल है, ये बात शायद गलत नहीं होगी। हाउ टू ट्रेड थ्रू टीएमटी फॉरेक्स ट्रेडिंग वे आज हमारा ट्यूटोरियल है। इस छोटे से ट्यूटोरियल के लिए सबसे पहले आपको हमारी वेबसाइट से ये इंडिकेटर्स डाउनलोड करना पड़ेंगे। हमारी वेबसाइट www.taniforex.com ओपन करना है। टीएमटी फॉरेक्स स्कैल्पिंग, ये सिर्फ टीएमटी फॉरेक्स करके ये सर्च के बटन पे आपने क्लिक करना है। क्लिक करेंगे तो इस जगह पे आपको टीएमटी फॉरेक्स स्कैल्पिंग इंडिकेटर सिस्टम फ्री डाउनलोड पे आपने क्लिक करना है। क्लिक करेंगे तो इस जगह पे डाउनलोड टीएमटी सिस्टम, इस पर डाउनलोड करेंगे और डाउनलोड करने के बाद आप अपने कंप्यूटर के ऊपर इंस्टॉल कर लेंगे। MT4 के ऊपर ये काम करेगा, MT5 के ऊपर ये काम नहीं करेगा। इसके साथ आपको एक दो और इंडिकेटर इंस्टॉल करने पड़ेंगे। आई थिंक वो आपके लिए बेस्ट है। सबसे पहले आपने इंडिकेटर जो इंस्टॉल करना है वो MFI मनी फ्लो इंडेक्स, इसकी जो आपने पीरियड 14 कर देनी है। लेवल के ऊपर हम जाएं तो 20 को भी ख़त्म कर देना है, 80 को भी ख़त्म कर देना है और इस जगह पे आपने 50 का लेवल रख देना है, ओके कर देना है। दूसरा हमने RSI इंडिकेटर इंस्टॉल करना है। मार्केट के ट्रेंड को, मार्केट के सिग्नल्स को सही करके कैच करने के लिए, पकड़ने के लिए हम इस जगह पे RSI इंडिकेटर इंस्टॉल करेंगे। 14 पीरियड ठीक है, लेवल 30 को ख़त्म कर दें और 70 को भी ख़त्म कर दें। ऐड की जगह पे आप 50 का लेवल इसका भी इंस्टॉल कर लें। आई थिंक ये आपके लिए बेस्ट रहेगा। ये दो इंडिकेटर आपके सामने ओपन हैं और उसके ऊपर आपके सामने हमारा आज का जो सिस्टम है, जिस सिस्टम पे हम बात करेंगे, जो आपने डाउनलोड किया था हमारी वेबसाइट taniforex.com से, TMT सिस्टम वो इंस्टॉल है। इसके अंदर जब भी तीनों का क्रॉस ओवर होता है उस टाइम पे ट्रेड लेनी है। जब भी तीनों का क्रॉस ओवर नहीं होगा ट्रेड नहीं लेनी। TPSL कुछ लोग कहते हैं कि 10 पिप से लेकर 30 पिप तक आप स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट ले सकते हैं, लेकिन बेहतर चीज़ ये है कि जब तक मार्केट के अंदर दोबारा क्रॉस ओवर नहीं होता उस टाइम पे काम ना करें। लाइक देखें, हमारा इस जगह पे मार्केट में जा रही थी, इस जगह पे हमारा स्टॉप लॉस पड़ा हुआ है। तमाम टाइम फ्रेम के ऊपर काम कर सकते हैं, H1 टाइम फ्रेम के ऊपर भी काम कर सकते हैं, H4 टाइम फ्रेम के ऊपर भी काम कर सकते हैं, D1 टाइम फ्रेम के ऊपर भी काम कर सकते हैं। इस जगह पे देखें क्रॉस ओवर हुआ, दो इंडिकेटर्स का जो हमारे पास दो EMA मौजूद थी और साथ में 50 वाली लाइन को MFI इंडिकेटर ने भी क्रॉस किया और RSI वाली लाइन भी 50 वाले लेवल को क्रॉस करके ऑलरेडी नीचे आ चुकी थी। तो इस जगह पे हमने सेल की ट्रेड लेनी है। स्टॉप लॉस के लिए हमारे पास हमने दोबारा देखना है जिस टाइम भी MFI या RSI इन दोनों लाइंस ने 50 वाली लाइन को क्रॉस दोबारा कर लेना है, हमारा स्टॉप लॉस बन जाएगा। और आई थिंक H1 टाइम फ्रेम के ऊपर हमारा स्टॉप लॉस 10-15 पिप का होगा। और उसके बाद आपने टेक प्रॉफिट के लिए बेहतर ये है कि मार्केट को छोड़ दें और मार्केट दोबारा जब मार्केट प्रॉफिट में चली जाए जाती रहे और इस टाइम पे जिस टाइम पे भी दोबारा मार्केट इन दोनों लेवल्स को क्रॉस करे, टच करे, जो कि भी नहीं किया, तो उस टाइम पे हमने ट्रेड ले लेनी है। इस जगह पे हमारा जो स्टॉप लॉस बना था वो भी H4 टाइम फ्रेम के ऊपर इस जगह पे क्रॉस ओवर हुआ। क्रॉस ओवर होने के बाद हमारा जो टोटल में स्टॉप लॉस हुआ वो 15 पिप का था और उसके बाद जो हमें प्रॉफिट मिल रहा है इस टाइम तक वो तकरीबन 68 पिप हमें प्रॉफिट मिल रहा है। इस जगह पे भी हमने छोड़ देना है। मार्केट के अंदर MFI इंडिकेटर और RSI इंडिकेटर दोनों ने अभी तक ट्रेंड चेंज नहीं किया और ऊपर दोनों देख सकते हैं, दोनों इंडिकेटर्स ने भी क्रॉस ओवर दोबारा नहीं किया। अब जिस टाइम भी इन दोनों इंडिकेटर्स का जो हमारे पास सिस्टम इंडिकेटर हैं, उन इंडिकेटर का TMT इंडिकेटर जो है उन इंडिकेटर्स ने क्रॉस ओवर कर लिया और नीचे MFI या RSI इन दोनों में से एक ने भी क्रॉस ओवर कर लिया, तो उस टाइम पे हमारे पास मौका होगा, हम सेल की ट्रेड ले सकते हैं और बाई की ट्रेड हमारे ऑटो क्लोज हो जाएगी, मैनुअल तौर पर क्लोज हो जाएगी। ये एक सिस्टम है, बहुत अच्छी तरीके से लोग ट्रेडिंग कर रहे हैं, लॉन्ग टर्म के लिए बहुत बेस्ट है। सिस्टम तब ही जाकर फेल होते हैं जिस टाइम पे आप एक सिस्टम पे लगातार काम नहीं करते। आपने सिस्टम को देखना है, उससे पहले डेमो पे प्रैक्टिस कर लेनी है। डेमो पे प्रैक्टिस करने के बाद आपने दोबारा
रियल पे जब आना है तो रियल पे आने के बाद आपने दूसरे फर्स्ट टाइम पे छोटी इन्वेस्टमेंट पे ट्रेड लेनी है और एक ही सिस्टम के तहत आप ट्रेड लगाएं एक अकाउंट पे। अपना सिस्टम आप लोगों ने चेंज नहीं करना, चाहे जितना मर्जी लॉस हो जाए। और इसके बाद आपने डाउनलोड ये सिस्टम करना है और इसको कंप्यूटर के ऊपर आप इंस्टॉल नहीं कर सकते। अगर आपने कंप्यूटर के ऊपर इंस्टॉल करना है तो इस जगह पे आप सेटिंग्स चेक कर सकते हैं। 3 इंडिकेटर्स EMA20 इंस्टॉल कर लें, EMA7 इंस्टॉल कर लें और RSI इंडिकेटर को भी आपने साथ में अटैच कर देना है। MFI इंडिकेटर वॉल्यूम के हवाले से अच्छे इंडिकेटर है, इसको भी आपने इंस्टॉल कर लेना, आई थिंक बेस्ट रहेगा। लॉन्ग टर्म के लिए स्ट्रेटजी पे इस वे पे चलेंगे, प्रॉफिट आएगा एक दिन करेंगे, लॉस हुआ दूसरे दिन करेंगे, फिर लॉस हुआ तीसरे दिन करेंगे, फिर लॉस हुआ तो एंड पे अगर आप भाग जाए ये सिस्टम आपके लिए, कोई भी सिस्टम, कोई भी प्लान, कोई भी स्ट्रेटजी, कोई भी वे, कोई भी ट्रिक आपके लिए नुकसानदेह साबित होगी। एक सिस्टम को डेमो पे चेक करें, प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस करने के बाद अच्छा ब्रोकर यूज़ करें, अच्छा अकाउंट यूज़ करें, स्वैप चार्जेस, हिडन चार्जेस से कोशिश करें जितना बच सकते हैं बच जाएं। फर्स्ट टाइम पे छोटी इन्वेस्टमेंट के साथ काम करें। 6 मंथ के बाद आप किसी भी स्ट्रेटजी पे हावी हो सकते हैं, उस पर काम कर सकते हैं, इस काबिल अपने आप को बना सकते हैं कि 6 मंथ के बाद उस स्ट्रेटजी के ऊपर आप कामयाब हो जाएं। तो ये एक सिस्टम है, सिस्टम के ऊपर आप काम कर सकते हैं। मैनुअल तौर पर आपको क्लोज करनी होगी ट्रेड, बेहतर यह है D1 टाइम फ्रेम के अंदर आप काम करें। D1 के अंदर अगर आप काम करेंगे तो इसके तहत आपको प्रॉफिट भी ज़्यादा मिलेगा। $1000 पे 0.01 की ट्रेड लगा लें, 0.02 की ट्रेड लगा लें, आई थिंक ये आपके लिए बेस्ट रहेगा। और इसके बाद अगर आप D1 टाइम फ्रेम पे काम करते हैं तो आप हर रोज़ जब सुबह उठते हैं 7 बजे, 8 बजे, सुबह सवेरे उठते हैं 2 बजे, 4 बजे, जो आपका टाइम है 11-12 बजे तक भी उठते हैं यूरो सेशन को ऑन होती हुई है, तो उस टाइम तक भी आप ट्रेड लगा सकते हैं। मार्केट को आपने वॉच करके देखना है, मार्केट में मनी मैनेजमेंट के हिसाब से आपने ट्रेड लगानी है। आई थिंक ये सिस्टम आपके लॉस के चांसेस के अंदर बहुत कम होंगे। कोई और सवाल बनता है पूछ सकते हैं। और इस स्ट्रेटजी को, इस सिस्टम पे काम करने से पहले आपने अपने मुशीर से, जिससे आप फॉरेक्स सीख रहे हैं, फॉरेक्स एडवाइज़र से मशवरा लाजमी कर लेना है। आपका प्रॉफिट, आपका नुकसान ये आपकी अपने ज़िम्मे होती है, आपका प्रॉफिट भी आपके लिए होती है। हमारे जितने भी ट्यूटोरियल्स हैं वो आपको सिर्फ एजुकेशन के हवाले से दिए जाते हैं। किसी भी टॉपिक पे आपको ट्यूटोरियल चाहिए, आप कमेंट्स में या हमारे साथ रब्ता कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।